जन्म जन्मांतर के कचड़े को भस्म करने वाली है। निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं। कहते हैं माना वो निराकार सिर्फ बिंदु नहीं है, वो साकार तन में आकर के साकार में वाणी चलाता है, लेकिन निराकारी स्टेज में। कहते हैं मुझे याद करो। मना जो साकार में आया हुआ निराकार है, उस निराकारी स्टेज वाले को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी याद भी कोई निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है कि सिर्फ बिंदु को याद करेंगे या सिर्फ साकार को याद करेंगे। नहीं, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करना है। ऐसे करने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पावेंगे। और मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों सभी को पानी है और सभी आत्माओं को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। एक परमपिता परमात्मा ही है जिसके लिए न मुक्ति की बात है और न जीवन मुक्ति की बात है। वो तो सदा शिव है। इसलिए उसकी याद से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते हैं। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। देवभान में बैठेंगे तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ जाएंगे। तो बोलो भाइयों और बहनों, अपन को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने दिया है और यही याद की यात्रा है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पाप आत्मा से पावन आत्मा बन जाएंगे। ये तुम घड़ी घड़ी याद करावेंगे, समझावेंगे, तब ही समझेंगे। घड़ी घड़ी बताओ आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण करके पाठ बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है।